अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज 9 जनवरी है, 9 जनवरी 2023। आज माता फातिमा शेख का जन्मदिन है। माता फातिमा शेख के बारे में जो है बताना ज़रूरी है, उनका परिचय देना ज़रूरी है, क्योंकि माता फातिमा शेख को जो है इतिहासकारों ने, जातिवादी इतिहासकारों ने और शासक वर्ग ने जो है उनके कार्यों को छुपा कर रखा था और उनके कार्यों को जो है जनता के सामने रखा नहीं। उनके संघर्ष के, उनके योगदान को जो है जनता के सामने नहीं रखा, क्योंकि अगर वो जनता के सामने रखते तो माता फातिमा शेख की जो लोकप्रियता बढ़ती, वो लोकप्रियता जो है वो पूरे भारत में जो है उनके खिलाफ होती, क्योंकि माता फातिमा शेख ने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर जो भारत में पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, वो जो है काबिल तारीफ़ है। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और वो जो है बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा है, क्योंकि आज जो महिलाएं पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं, बराबर की हिस्सेदारी निभा रही, बराबर का जो है प्रतियोगिता कर रही, उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान जो है माता फातिमा शेख, माता सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को जाता है। क्योंकि भारत की जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था उस समय थी, उस समय जो है भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं के लोगों को जो है महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था। तब जो है उसी समय एक भारत में एक घटना घटती है जो महात्मा ज्योतिराव फूले के साथ घटती है। महात्मा ज्योतिराव फूले अपने एक ब्राह्मण मित्र के बारात में गए थे, उसके शादी में गए थे। तब वहाँ जो है ब्राह्मणों ने जब वहाँ उनको देखा तो वो जो है, क्योंकि ज्योतिराव फूले माली जात से थे और ब्राह्मणों से वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों से नीचे थे, तो ब्राह्मणों ने जो है उनका जो है जाति को लेकर बहुत बड़ा अपमान किया, बहुत बड़ा जो है तिरस्कार किया। उनको जो है ये अपनी बेइज्जती उस समय बहुत खली और उनके मन में एक चिंगारी उठी कि जब तक मैं ब्राह्मणी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तब उन्होंने जो है महिलाओं और दलित पिछड़ों के लिए अपने घर पे एक स्कूल खोला। जब वो जो है महिलाओं और दलित पिछड़ों को पढ़ाना शुरू किया तो उनके पिताजी को जो है ब्राह्मणों ने धमकियां देना शुरू किया कि तुम्हारा बच्चा जो है वो धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। धर्म ये नहीं कहता है कि स्त्री शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार है। तो उनके पिताजी को जो इस तरीके धमकियां मिलनी शुरू हुई तो उनके पिताजी ने जो है ज्योतिराव फूले से कहा कि जो है मुझे जो है ब्राह्मणों की तरफ से धमकियां मिलती हैं और जान से मारने की भी धमकियां मिलती हैं। तुम एक काम करो, ये अपना स्कूल बंद कर लो या कहीं और जगह चले जाओ, क्योंकि जो है उनके पिताजी घर में पढ़ाने के लिए मना कर रहे थे। तब जो है ज्योतिराव फूले और माता सावित्री बाई फुले ने जो है अपना घर छोड़ दिया और उनका जो उनके मन में जो चिंगारी थी जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और ब्राह्मणों को लेके, क्योंकि ब्राह्मणों का जो छुआछूत और जो है जाति को लेके जो उनके अंदर दुर्भावना थी, वो जो है जो ज्योतिराव फुले उसको ख़त्म करना चाहते थे। उनके मन में जो है बहुत बड़ी चिंगारी उठी कि जब तक इस व्यवस्था को मैं समाप्त नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगा। तब जब घर से उनके पिताजी ने निकाल दिया तब माता फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने जो है अपना घर उनको रहने के लिए दिया और वहीं पे जो है उनके लिए उन्होंने एक स्कूल खोला। और उस्मान शेख ने जो है माता फातिमा शेख को पहले पढ़ाया, उसके बाद जो है उन्होंने फिर जो है वो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और इस तरीके जो है भारत में महिलाओं को शिक्षा देने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया है तो वो माता फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया।
आज की डेट में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी जो है माता फ़ातिमा शेख के बारे में नहीं जानती हैं, क्योंकि माता फ़ातिमा शेख जो है आज जो उनको हक अधिकार मिला है संविधान के माध्यम से मिला है, वो माता फ़ातिमा शेख सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले को वो श्रेय जाता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा फुले को जो है अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के जो है बताए गए रास्ते पे चल के जो है आज इतना बड़ा उन्होंने जो परिवर्तन किया, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, वो मात्र जो है बाबा महात्मा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले फ़ातिमा शेख के आदर्शों पे चल के ही किया है। अगर उन्होंने जो है ये काम नहीं किया होता तो परिवर्तन नहीं आया होता। तो सबसे पहले जो महिलाओं के लिए जिसने स्कूल खोला वो है माता फ़ातिमा शेख, जिसने जो हम महिलाओं का उद्धार किया है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो महिलाओं को जो है जानवरों से बदतर जो ज़िंदगी थी महिलाओं और शूद्रों की, उससे जो है उन्होंने उनको आज़ाद किया। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के जातिवादी इतिहासकारों ने भारत के जातिवादी शासक वर्ग ने जो है महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और माता फ़ातिमा शेख को जो है उचित सम्मान नहीं दिया। उनको जो है इतिहास के पन्नों में दबा के रखा गया। ये तो श्रेय जाता है बामसेब का, मान्यवर कांसीराम जी का और मान्यवर जो है वामन मेश्राम साहब का, जो है जिन्होंने जो है इतिहास में जिन ब्राह्मणों ने जिनको दबा कर रखा था, जिनको छुपा कर रखा था कि उनको जो है कोई ना जानने पाए, वो जो है बामसेब जो पूरे भारत में जो है अपने महापुरुषों को जो है प्रसारित करता है। और आज के डेट में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बामसेब को टारगेट करते हैं, बामसेब को कहते हैं कि जो है ये मात्र साल में जो है एक बार ही ये राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। लेकिन बामसेब जो है बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम कर रहा है, जिनको ब्राह्मणों ने जो है इतिहास में दबा कर रखा है, जिसको उचित सम्मान नहीं दिया है, उनको जो है बामसेब महापुरुषों को जो है ढूंढ के निकाल के जो है उनको भारत के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बता रहे हैं कि आपके असली उद्धारक कौन है, आपके असली जो है एक तरीके से जो है नई ज़िंदगी देने वाले कौन है, आपके महापुरुष कौन है। तो ये सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो बामसेब को जाता है, मान्यवर वामन मेश्राम साहब को जाता है, मान्यवर कांसीराम जी को जाता है, और बामसेब के देश भर के जो कार्यकर्ता शुरू से लेके आज तक हैं उनको जाता है। क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद से जो है क्योंकि भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के पास अपना कोई जो है एक तरीके TV चैनल नहीं है, ना तो पत्राचार या समाचार का बहुत बड़ा प्रेस है जिससे जो है अपनी बात बताएं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और बामसेब के कैडर के माध्यम से जो महापुरुषों के बारे में जो जानकारी लोगों को मिल रही वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जब माता सावित्रीबाई फुले और माता फ़ातिमा शेख बच्चियों को जो महिलाओं को जो है पढ़ने के लिए उनके घर पे बुलाने जाती थीं, तो जो है महिलाएं ही जो है उनका तिरस्कार करती थीं, उनके ऊपर गोबर और पानी और डंडे ईंटें सब बरसाते थे। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बाद जो है माता सावित्रीबाई फुले, माता फ़ातिमा शेख और महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो है शूद्रों अतिशूद्रों महिलाओं को जो है के शिक्षा के लिए निरंतर कार्य किया, सारी कठिनाइयाँ झेल के काम किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने जो है ये शूद्रों अतिशूद्रों महिलाओं के लिए जो है अपना घर बार त्याग दिया और जो है वो इनके शिक्षा के लिए जो है दिन रात का कार्य करते रहे। और ब्राह्मणों से जो है वो चेतावनियाँ मिलती रहीं, लेकिन उनको जो है इनका कोई परवाह नहीं था। उनके तो मन में जो चिंगारी थी ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को, ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है भारत के महिलाओं शूद्रों अतिशूद्रों दलितों सहित जो है भारत के महिलाओं को जो है बहुत बड़े पैमाने पे जो है शिक्षित किया। और 1856 में लगभग 5 जो है महिला स्कूलों का जो है उन्होंने स्थापना कर दिया। आज पूरे भारत में जो है महात्मा ज्योतिराव फुले, माता फ़ातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फुले का जो चेहरा उभर कर सामने आ रहा है वो वास्तव में जो है बहुत ही क्रांतिकारी है और बहुत ही बदलाव लाने वाला कदम है।
महिलाओं की जो आबादी है वो देश में जो है वो आधी आबादी है, या कहीं भी किसी देश में जो महिलाओं की आबादी होती है वो पुरुषों के मुकाबले ही होती है। जिस समाज की महिलाएं गुलाम होती हैं वो समाज गुलाम होता है, ऐसा जो है महात्मा ज्योतिराव फूले जो है कहते थे। क्योंकि अगर महिला आज़ाद होगी तो समाज आज़ाद होगा, अगर समाज आज़ाद होगा तो हम जो है अपनी तरक्की आसानी से करेंगे। अगर महिला आज़ाद नहीं हुई तो पूरा समाज, पूरा परिवार, सारे के सारे लोग गुलाम होंगे। इसीलिए उन्होंने जो महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया और काफ़ी हद तक जो है वो कामयाब भी रहे। देश में दलित होना, महिला होना, पिछड़ा होना कितना कष्टदायक है, कितना कष्टकारी था ये। जब आप भारत के इतिहास की जानकारी करेंगे, भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो सारी सच्चाई आपको नज़र आएगी। और भारत के इतिहास को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते थे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना भविष्य निर्माण करना चाहते हैं तो भारत के इतिहास को ज़रूर पढ़ें, अपने इतिहास को ज़रूर पढ़ें। आपके जो है महापुरुष कौन थे और आपके जो है आपके बारे में लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, कम से कम इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। जब इसकी जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको इतिहास सही सही समझ में आएगा। क्योंकि वर्तमान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो आपका असली इतिहास नहीं है, वो विकृत इतिहास है, जिसको जो है बहुत बड़े पैमाने पे इतिहास का घोटाला भारत में हुआ है। और यही घोटाला जो है भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो है अलग अलग बांटती है।